जहां तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। हालांकि पटीदार मकान के छत के सहारे कमरे में पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही शहर के मर्यादपट्टी गाजी मियां रौजे से मामदेवपुर कॉलोनी तक की सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई है। इस सड़क पर चलना इतना मुश्किल है कि 1 किलोमीटर से कम इस सड़क पर बाइक से सफर तय करने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। मर्यादपट्टी गाजी मियां रौजे से मामदेवपुर कॉलोनी की यह सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर खत्म हो चुकी है। कई फीट गड्ढे हो गए हैं। इसी रास्ते से होकर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। मामदेवपुर में कांसीराम व इंदिरा आवासीय कॉलोनी भी मौजूद है। गड्ढा युक्त इस सड़क में आए दिन सवारियों से भरे ई रिक्शे जहां पलट जाते हैं, वहीं कार बाइक से भी चलना दुश्वार हो गया है। स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे साइकिल से गिरकर हाथ पैर तुड़वा रहे हैं। इलाके के लोगों ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गड्ढे में तब्दील इस सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। मोड़ बाजार के सियरहा के पास सड़क पार करते समय 40 वर्षीय राजनाथ गुप्ता नामक व्यक्ति को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी है। बाइक के धक्के से राजनाथ गुप्ता का बायां पैर टूट गया था। सरकारी एम्बुलेंस से घायल व्यक्ति को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। इलाके के लोगों ने बाइक चालक को दबोचकर मोड़ पुलिस के हवाले कर दिया था। सियरहा निवासी राजनाथ गुप्ता सड़क पार कर गाँव की एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ था। सत्यम न्यूज के खबर का एक और धमाकेदार असर हुआ है। नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर भदोही शहर से सटे रामपुर जमीने सरोही के मोरवा नदी का अस्तित्व बचाने की मुहिम तेज हो गई है। आपको बता दें कि भदोही तहसील इलाके के भदोही शहर से सटे उधवा माफी गांव के समीप मोरवा नदी के तटबंध को पाटकर बाउंड्री वाल बनाकर बेखौफ अतिक्रमण किया जा रहा था। रमेश चंद यादव की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि डीएम शैलेश कुमार के निर्देश पर भदोही तहसील के नायब तहसीलदार व लेखपाल श्रवण कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम गठित कर मोरवा नदी के तटबंध पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने का निर्देश जारी किया गया है। उधर मंगलवार को भी हिंदू जागरण मंच काशी प्रांत के पूर्व जिला महामंत्री रमेश चंद यादव ने डीएम से मुलाकात कर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि शिकायत के बावजूद भी मोरवा नदी के तटबंध पर बेखौफ अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण करने वालों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि रिपोर्ट लगाने में भी लीपापोती की जा रही है। ज्ञानपुर के गिरधरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय पर मंगलवार को पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव मणिन्द्र मिश्रा रहे। मुख्य अतिथि ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनकर संविधान को कमजोर किया जा रहा है। जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर पार्टी संविधान बचाओ सम्मेलन करेगी। इसी कड़ी में 11 मई को अभोली ब्लॉक के गंगारामपुर में जिला स्तरीय संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भदोही जिले के तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मुख्य अतिथि का पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्रम व माल्यार्पण भेंट कर स्वागत किया। औराई के उगापुर बाजार में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र घायल हो गए हैं। उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में भर्ती कराया गया था। भदोही कोतवाली इलाके के महबूबपुर निवासी पारस बनवासी अपने पिता भोला बनवासी को बाइक से लेकर औराई जा रहा था। जैसे ही उगापुर बाजार में पहुंचा तभी तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कार पर महाराष्ट्र का नंबर अंकित है और कार मनोज कुमार विश्वकर्मा के नाम से रजिस्टर्ड बताई गई है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवनाथपुर बाजार के पनईपुर लक्ष्मण पट्टी में साल 2024 में मकान में सेंध लगाकर चोरी हुई थी। सुमन बर्नवाल ने ज्ञानपुर कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी के निर्देश पर 5 माह बाद ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए नामजद आरोपी पनईपुर निवासी राजन सरोज को लक्ष्मण पट्टी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप था कि सेंध लगाकर 15,000 नगद सोने चांदी के जेवर व एक लैपटॉप चोरी
किया था। पुलिस ने लैपटॉप को बरामद कर लिया है, जबकि पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि नकदी व जेवर को बेचकर खर्च कर दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विवेकानंद सिंह, कांस्टेबल शिवा सिंह, राजू पटेल, महिला कांस्टेबल प्रीति शामिल रहीं। नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार पहली बार भदोही शहर के रजपुरा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा कार्यालय पहुंचे थे। नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने मंगलवार को कार्यालय पहुंचकर सीओ बीड़ा का भी पदभार ग्रहण किया है और सभागार में पहली बैठक करते हुए बीड़ा अधिकारी व कर्मचारियों को हिदायत देते हुए कहा कि अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, व्यवस्था सुधार लें अन्यथा कार्रवाई तय है। बैठक के दौरान डीएम ने मास्टर प्लान पर भी चर्चा की थी। नवागत जिलाधिकारी सीओ बीड़ा ने पदभार ग्रहण करते हुए बीड़ा कार्यालय का निरीक्षण भी किया। गंदगी देख जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक के लिए पहुंचे जिलाधिकारी व सीओ बीड़ा शैलेश कुमार का भदोही शहर के कुछ बड़े नामचीन निर्यातकों ने बुके भेंट कर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में कालीन निर्यातक इम्तियाज अहमद, सादिक अंसारी, असलम महबूब आदि बड़े कालीन कारोबारी शामिल रहे। ज्ञानपुर के चकवा चंदेल में बोर्ड में पंखे का तार लगाते समय श्याम सुंदर गौतम का 15 वर्षीय पुत्र रवि कुमार गौतम विद्युत की चपेट में आने से अचेत हो गया था। आनन फानन में परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। मंगलवार की शाम लगभग 7 बजे रवि कुमार गौतम अपने घर पर ही पंखे का तार विद्युत बोर्ड में लगा रहा था, तभी यह हादसा हो गया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अब एक देश एक शिक्षा की मांग तेज कर दी है। मंगलवार को पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष राजभर के नेतृत्व में ज्ञानपुर जिला पंचायत सभागार में एक बैठक आयोजित की गई थी। एक देश एक शिक्षा की मांग को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की आयोजित इस बैठक में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहाँ जिलाध्यक्ष पार्टी के नीतियों एवं रीतियों के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गरीब, कमजोर, वंचित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के समाज की लड़ाई लड़ने का काम सड़क से लेकर सदन तक करते हैं। कहा कि अगर एक देश एक चुनाव की बात हो सकती है तो एक देश एक शिक्षा की भी बात होनी चाहिए। बैठक में राकेश वर्मा, रमेश राजभर, रत्नाकर राय, डॉक्टर अजीत सिंह, मोहम्मद समीम आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देहरिया मोड़ के पास ऑटो व बाइक में टक्कर हुई है। हादसे में मवैया हरदोपट्टी बनका निवासी अभिषेक बिंद नामक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। अभिषेक बिंद लालानगर से ज्ञानपुर रोड होते हुए अपने घर मवैया हरदोपट्टी बनका जा रहा था। ओवरटेक करते समय देहरिया मोड़ पर बाइक ऑटो से टकरा गई थी। सत्यम न्यूज पर मिलेगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें बेझिझक फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें